तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं मैं भानु प्रकाश इंटरनेट रोजगार यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी टाइम एंड वर्क की क्लास, जो कि आज की क्लास यूपीपी लेवल के बिल्कुल अंतिम क्लास होने वाली है। दोस्तों कंटिन्यू रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग शुरू करने के साथ साथ ध्यान देंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं कार्य समय साथ साथ मजदूरी पर आधारित प्रश्न। कैसे सॉल्व करना है इनको, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना इधर उधर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप शुरू करेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे ईमानदारी के साथ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हम लोग, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। कंटिन्यू। हमारा जो पहला सवाल है आज का, जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। सवाल बोल रहा है आपसे, यदि 50 आदमी दैनिक रूप से 30,000 रुपए कमाते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है, यदि 50 आदमी दैनिक रूप से 30,000 रुपए कमाते हैं। 50 आदमी दैनिक रूप से 30,000 रुपए कमाते हैं, यदि कुल में 20% की वृद्धि कर दिया है। यदि कुल पैसे में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रत्येक मजदूर की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 50 लोग हैं यहां पर, प्रतिदिन कमाते हैं 30,000 रुपए, मतलब सब लोग मिलकर के कितना कमाते हैं, 30,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, प्रतिदिन एक व्यक्ति कितना कमाता है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल रुपए बटे कुल व्यक्ति। ठीक है, तो क्या हुआ, 30,000 बटे में 50 किया, कितना निकल गया, 0 0 कर दिया, 5 करना 5, 5 छक्का 30, 5 0 0 5 0 0, कितना हो गया, 600 रुपए प्रति पर्सन हो गया। यानी कितना, एक व्यक्ति कितना कमाता है, एक व्यक्ति कमाता है 600 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपसे बोल रहा है कि यदि कुल पर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो एक व्यक्ति की एक दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको मतलब नहीं रखना है, ना तो यहाँ से मतलब रखना है, आपको मतलब सिर्फ रखना है एक दिन की सैलरी कितनी निकल गई, 600 रुपए। 600 पर 20% वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 पर 6 हो जाता है, 5 पर 6 हो जाता है। यानी क्या होगा, 6/5 कर दो, आपको उत्तर हो जाएगा 5 करना 5, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 0 0 0, पूरा कैंसिल हुआ, बरछंग 72,720 रुपए आपकी यहाँ सैलरी निकल गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सवाल आया होगा। ऐसे सवाल पेपर में आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे, और जो कि आपसे कठिन सवाल पूछेंगे भी, आपको इसको सॉल्व भी करना है मन लगा के। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि 50 व्यक्ति हैं, दैनिक रूप से 30,000 रुपए कमाते हैं, तो कुल पैसे में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रत्येक मजदूर की सैलरी कितनी हो जाएगी, या प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी कितनी हो जाएगी, जो भी है, कुछ भी है, आपको सिर्फ मतलब रखना है डेटा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हमारा होने वाला है, उसको हम आपको कराने वाले हैं। सवाल हमारा क्या होगा, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आप यूट्यूब पर जाइए और @इंटेंट रोजगार सर्च करेंगे, @इंटेंट रोजगार सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, अभी इसका फेसबुक पेज भी बनने वाला है, फेसबुक BOOK फेसबुक पेज बन जाएगा इसका। साथ साथ आपको इंस्टा पर भी शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, इंस्टा पर भी। इसके साथ साथ आपको ये सब काम होगा कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद में। अभी आपको सिर्फ यहाँ से मतलब रखना है। आपको इंटेंट रोजगार के व्हाट्सएप से जुड़ना है, तो 9452040996 पर हेलो लिखिए, हेलो इंटेंट,
हेलो इंटेंट लिखिए 9452040996 पर हेलो इंटेंट लिखेंगे, आपको हम कहाँ से जोड़ देंगे, यूट्यूब चैनल से, सॉरी व्हाट्सएप चैनल से जोड़ देंगे। आपको टेलीग्राम पर अगर हमको सर्च करना है तो क्या करना है आपको, INTENT इंटेंट रोजगार सिर्फ डाल के सर्च करिए, आपको टेलीग्राम पर भी हम मिलेंगे। तो दोस्तों आप बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी की पूरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, इस एडवर्टीजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्रचार करना भी हमारा ही फर्ज है, हमारा ही दायित्व है। हम दूसरा सवाल लिखते हैं, नोट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको बता दें, अगर मैथ में आपको 76-77 नंबर लाने हैं पूरे के पूरे, तो आपको इंटेंट रोजगार के साथ जुड़े रहना होगा। सवाल अगला है, राम, मुकेश और रोहित कोई काम 20, 25 और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपका, राम, मुकेश और रोहित कोई काम 20, 25 और 30 दिन में करते हैं। राम, मुकेश और रोहित कोई काम 20, 25 और 30 दिन में करते हैं यदि तीनों को मिलाकर कुल पारिश्रमिक 3700 रुपये हो, तो तीनों को मिलाकर कुल पारिश्रमिक 3700 रुपये हो तो रोहित को मिलने वाली मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, यहां से कुछ नहीं करना है, राम, मुकेश, रोहित तीनों कोई काम 25, 20 और 20, 25 और 30 दिन में करते हैं, जैसे सीरियल वाइज यहां से वैसे सीरियल वाइज यहां पर है। यानी देखो ध्यान से, राम, मुकेश और रोहित, RA से राम हो गया, MU से मुकेश हो गया, RO से रोहित हो गया। ठीक है, तीनों लोग क्या करते हैं, 20, 25 और 30 दिन में कोई काम करते हैं। तीनों को LCM करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, LCM वाले चैप्टर में जाके इसको देखिएगा, मिलेगा आपको 300 हो जाएगा। 20 से किया कितना हो गया, 20 से किया 20, ये 30 है, 0 0 हो गया, और 30 को 2 से भाग के कितना, 15, यानी 15 दूना 30, 25 से किया 12, 25 दाम 30, 30 से किया 30 दाम 30। यानी ध्यान दीजिएगा, ये जो इनकी कार्य क्षमता है क्या निकल के आई, ये निकल के कार्य क्षमता आई। और पैसा हमेशा किस अनुपात बढ़ता है, कार्य क्षमता के अनुपात में ही पैसा बढ़ता है आपका, हमेशा सदैव कार्य क्षमता के अनुपात में। आपके समय के अनुपात पैसा जब बताएंगे कि इतने समय का इतना पैसा दिया जाता है, तो फिर आप समय के अकॉर्डिंग बांट सकते हो उसको, लेकिन ऐसे क्या होगा, कार्य क्षमता के अनुसार ही पैसा आपका बटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 15 यहाँ है निकल के आया, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, और यहाँ कितना है, 10 है। ठीक है, तीनों का रेशियो निकल के आ गया, राम, मुकेश और रोहित का। ठीक, पैसा कुल कितना, 3700 रुपये, 3700 रुपये कुल आपके पास में। 3700 को आपने क्या किया, किसका निकालना है आपको, रोहित का निकालना पूछा गया। रोहित की मजदूरी देखो लिखा गया, रोहित की मजदूरी क्या, रोहित कितना है, 10 है, गुणे में 10 लगाया, बटे में कितना किया, 15, 12, 27, 27, 10, 37, 37 का दाम 37, 37 का नाम 37, 100 गुणे 10 कितना होता है, 1000 रुपये निकल के आया किसका, रोहित का। रोहित की सैलरी क्या निकल के आई, 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपये निकल के आई। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सवाल ये भी। हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, आप इसको नोट करिएगा। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका अब बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है, सवाल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप निश्चित तौर पे हमको फॉलो करिए, और हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके पेपर में बहुत ही मददगार साबित होंगी। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा YouTube चैनल नहीं है अभी शुरुआत इसकी, लेकिन आप लोग इसकी अगर इसको आपने फॉलो करके रखा हुआ है तो कसम योगी बाबा की, हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 आदमी और 2 बच्चे किसी काम के प्रतिदिन 50 रुपए पाते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, 3 आदमी और 2 बच्चे किसी काम के प्रतिदिन
50 रुपए पाते हैं। ठीक है, 3 आदमी और 2 बच्चे किसी काम के प्रतिदिन 50 रुपए पाते हैं और 4 आदमी तथा 1 बच्चा और 4 आदमी तथा 1 बच्चा 4 आदमी तथा 1 बच्चा मिलकर 55 रुपए पाते हैं। मिलकर एक दिन में 55 रुपए पाते हैं। 55 रुपए पाते हैं। 55 रुपए पाते हैं। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे इसका हल कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करके बताएंगे आपको, और इससे बेस्ट तरीका और हो भी नहीं सकता, जो कि आपकी बुक से रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, थोड़ा सा। देखो 3 आदमी की बात कर रहा है, आदमी को आप मैन बना सकते हो, यानी 3m प्लस 2, बच्चे का मतलब चाइल्ड 2c, 3m प्लस 2c इक्वल टू कितना 50। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 4m प्लस c क्योंकि एक बच्चा है, एक 1c नहीं लिखते हैं, c लिखेंगे, इक्वल टू 55। अब ऐसा क्या मान रहा है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 3 आदमी 5 लोग हैं, यहाँ पर 5 लोग, 50 5 55 का 5 रुपए का अंतर भी यहाँ पे आ रहा है। चलो खैर कुछ नहीं, सीखते हैं। हमको बताना क्या है, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी बतानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ही बेसिकली ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, समीकरण सही कराएंगे लेकिन सवाल बड़ा आसान लगेगा आपको, बिल्कुल आसान। हमको क्या सॉल्व करना है, हमको निकालना है बच्चे के लिए। तो पापा इनसे जो बच्चे के लिए निकालना था, आदमी से मतलब ही नहीं रखना हमको, तो हमने इनको किया पहले किनारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यों किनारे किया, क्योंकि हमको जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे हम, क्योंकि बच्चे का निकालना है हमको, तो दूसरे वाले को क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसके अपोजिट वाले को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालना है उसके अपोजिट वाले क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, अभी हमने काट दिया इसको, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम पूरी तरह से नहीं काटते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्या करें कि इन दोनों को बराबर कर दें। अगर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर करेंगे तो यहाँ भी होगा, करेंगे तो यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको क्योंकि निकालना है बच्चे का, तो इनको हम दिमाग से बाहर करते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इनको बराबर कर दिया, दिमाग सोचिएगा, 4 दूनी 8c बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 50 चौको 5 चौको 20, 200। ठीक है, 3c बराबर कितना 55, तो कितना 165 होता है, बिल्कुल होता है 165। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से भाग लगाया हमने। अब जहां देखो ध्यान से, क्योंकि बच्चे को हमने सिर्फ लिया है, पप्पा को नहीं लिया है, सवाल छोटा हुआ, बिल्कुल हुआ, माइनस किया 5c इक्वल टू 35, c इक्वल टू कितना हुआ 7, 5 करना 5 5 सते 35, c की वैल्यू कितनी निकल के आई 7 निकल के आई 7, जो कि आपका पर्याप्त और करेक्ट उत्तर होगा। आपको समझ में आया होगा सवाल, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगला सवाल फिर इसी टाइप का हम कराने वाले हैं। जिसको हमको नहीं पता करना है उसको हम करेंगे बराबर, और बराबर करके उतने पे छोड़ देंगे, जिसको हम बराबर नहीं करेंगे उसको सिर्फ नीचे लिखेंगे, साथ में हम डिजिट लिखेंगे अपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर जो हमारा अगला है, इसको हम बोल सकते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, सवाल नंबर हमारा होगा 4 नंबर सवाल बन जाएंगे, सवाल नंबर 4 पे जाएंगे हम। दोस्तों मार्कर मेरा हो गया खत्म, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं। सेम सवाल, 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं।
जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। तो एक आदमी की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताना है आपको, एक आदमी की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोल रहा सवाल 5 आदमी और 4 लड़के, तो हमने लिख लिया 5m प्लस बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, लड़के को बॉय बोलते हैं, 4b। ठीक है, बी माने बॉय, बॉय माने लड़का। ठीक है, प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 500 रुपए कमाते हैं। उसी तरह 3 आदमी और 2 लड़के यानी 3m प्लस 2b इक्वल टू कितना कमाते हैं? 2b इक्वल टू कितना कमाते हैं? 280 रुपए कमाते हैं। इसको भी ध्यान में रख लिया। ठीक है, प्रतिदिन की बात कर, एक आदमी की सैलरी की बात किया गया। अब हमको अगर एक आदमी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे को बराबर करना पड़ेगा। बच्चे को अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई। हमको बच्चे को बाहर रख देना है। हमको सिर्फ लिखना किसको? मनुष्य को लिखना, आदमियों को लिखना है। यानी क्या होगा? 5m इक्वल टू 500, 3 दूनी 6m इक्वल टू 280 दुना कितना होता है? 28 दुना 56, 560। एंड देखो अगर घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ m बचेगा इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा? माइनस का m बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल। यानी एक आदमी की एक दिन की सैलरी कितनी निकल के आपके पास आ गई? 60 रुपए। यानी एक आदमी की सैलरी कितनी निकल के आ गई? 60 रुपए। यही आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बड़ा अच्छा, बड़ा आसान लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ये चीजें अप्लीकेबल होती है पेपर्स में। आपको लग रहा होगा टिपिकल, लेकिन जब ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे सवाल यहीं से टूट जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जब ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ आप जब ऑप्शन पाएंगे सवाल को ऐसे उड़ा देंगे। कैसे? ऐसे उड़ा देंगे। तो ठीक है, छू मंतर कर देंगे। हम बढ़ते हैं अपने 5वें और अंतिम सवाल की तरफ। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल जिसकी अभी शुरुआत हुई है, आप लोग अगर निश्चित ही इस पर बने रहें तो इसको हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा अगला कह रहा है 5 पुरुष और 3 महिला प्रतिदिन 580 रुपए कमाते हैं। कितना? 5 पुरुष, सवाल नंबर हमारा 5 पुरुष और 3 महिलाएं प्रतिदिन 580। 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में, 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपए 6 दिन में 690 रुपए कमाते हैं। 6 दिन में 690 रुपए कमाते हैं। तो एक पुरुष की और एक महिला की एक दिन की सैलरी, तो एक पुरुष व एक महिला की एक दिन की मजदूरी अलग अलग
ज्ञात करें। दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी हम आपको फिर से एक बार कराने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कैसे हम करते हैं। ठीक है, बात आती है 5 पुरुषों की। ठीक है, 5 पुरुष मतलब मेल हो गया, प्लस ये आपका हल है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं मतलब 3 फीमेल। कमाते कितना है 4 दिन में 580 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो अगर प्रतिदिन की बात आ जाएगी तो क्या करेंगे 580 बटे में कितना 4। ठीक है, हमारा 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे आएंगे कितना होगा 2 मेल प्लस 5 फीमेल इक्वल टू 690 रुपए 6 दिन में कमाते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कराने में। ठीक, अगर हमको 1 दिन की बात करेंगे तो 1 दिन में कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इस चीज को हटा करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ से दोस्तों, इसीलिए हमने इसको नोट करके रखा हुआ है। इस चीज को हटा करके अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 1 दिन की निकल के आएगी, बिल्कुल आएगी। 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 1 दिन की कितनी निकल के आई 145 रुपए। ठीक है, आई ना। तो बस 5 आदमी और 3 महिलाएं 1 दिन में कितना कमाते हैं 145 रुपए। अब इसको आपको दिमाग से बाहर रखना है, इसको इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे गायब कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और दूसरी तरफ आएंगे 6 दिन में इतना कमाते हैं, 6 दिन में कितना कमाते हैं, इतना कमाते हैं 6 कन्नम से 15 छक्का 90, यानी 1 दिन में कितना कमाएंगे 115 रुपए कमाएंगे। बस यहाँ सवाल आपका लग गया। ठीक, निकालना किसका है, पहले पूछा दोनों को गया है तो किसी एक का निकाल लेंगे, दूसरे का हम निकाल के बताएंगे आपको कैसे होता है। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा करिए कि कोई एक बराबर हो जाए आपका। तो हम मान लीजिए हमने क्या किया, हमने मान लीजिए 2 और 5 के साथ जाएंगे, 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम पहले करते हैं फीमेल को मेल को बराबर करते हैं। ठीक, यहाँ कितने से किया 2 से किया, यहाँ कितने से किया 5 से किया। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि हमें 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, यानी इनको हटा दिया, बचा कौन फीमेल। 3 दूनी 6 F बराबर में यहाँ 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 25 F 25 F इक्वल टू 5 कन्नम 5 सॉरी 50 25 5 कन्नम 5 2 7 5 कन्नम 5 575। ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया 290 575, ये हमारी हो गई बड़ी। 19 से इतने इससे कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे कितना आएगा 15 से 6 गया 9 बचा, यहाँ कितना 1 बचा। 19 फीमेल इक्वल टू यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 17 से 9 गया 8, यहाँ कितना 4 से 2 गया 2। ठीक है, इतना निकल के आया। तो F इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से, F यानी फीमेल इक्वल टू कितना निकल के आएगा 285 बटे में 285 बटे में कितना निकल के आएगा 19 19 से करना 19 19 25 95, यानी एक फीमेल की सैलरी 1 दिन की कितनी निकल के आई 15 रुपए निकल के आई। यहाँ से अगर एक फीमेल की 1 दिन की सैलरी 15 रुपए निकल के आई है, 5 मेल और 3 फीमेल मिलकर के कितना कमाते हैं 145 रुपए कमाते हैं। तो एक मेल कितना कमाएगा, एक फीमेल की सैलरी कितनी 15 रुपए, 3 फीमेल की 15 दिया 45 रुपए। तो मेल की निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। मेल कैसे निकालेंगे 5m प्लस 45 बराबर 115। तो 5m बराबर 5 से 5 गया 0, 11 से 4 गया 7, तो m बराबर कितना हो जाएगा 14 रुपए आपका हो जाएगा। तो आपको समझ में सवाल आया होगा, यहाँ से बिल्कुल समझ में आया होगा। 14 पंचे 70, तीनों पचे 15, ऐसे करके सवाल आपका सॉल्व होता है। 1 दिन की बात कर रहा तो 1 दिन का ऐसे निकल के आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के दिन हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम होगा पाइप और टंकी। तो दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को यहीं से एंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।